या पार्लियामेंट का बजट बोल रहा है। यह कुमार विंदेश्वर सिंह नहीं बोल रहा है कि यह आईसीडीएस को ही समाप्त करना चाहते थे कि आईसीडीएस बचाओ, देश बचाओ और बजट बढ़ाओ। तो यह मोदी जी की मनसा है। और ऐसे अगर आपको मन मर्जी होगा तो जाइए, मंदिर बना दिए हैं अयोध्या में, वहीं घंटी बजाइएगा। मोदी जी जहर दे देते तो ज्यादा अच्छा था आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए। आज आप बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि पिछले 24 अगस्त 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन, 2 सेवा संगठन और किसान आंदोलन से निकले हुए किसान संगठन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। आप जानते हैं कि जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को, चाहे वह रेल हो, हवाई अड्डा हो, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो या फिर बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां हो, बड़े बड़े कल कारखाना हो, ये सभी को बेचा जा रहा है। और जो कानून बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान दिया गया था और उस संविधान में आम नागरिक से लेकर के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अन्य कर्मचारी, सभी लोगों के लिए जो कानून बना था, उस कानून को भी जो कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, आशा वर्कर के लिए, मिड डे मील वर्कर के लिए जो बना हुआ नियमावली है, जो संविधान है, उस संविधान को भी यह सरकार समाप्त करने पर तुली हुई है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा था कि जब 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने जो सबसे पहला बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में कल्याणकारी योजना की जरूरत नहीं है। आपको यह भी ज्ञात है कि उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं था, वह प्रथम जब बिल लाए ये पार्लियामेंट में, प्रथम बिल 2014 में जब इन्होंने पेश किया तो देश में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं थी, सभी कल्याणकारी योजनाओं के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती किया गया, जिसमें यह समेकित बाल विकास सेवा परियोजना
जिसे आप शॉर्ट में ICDS बोलते हैं, जिसके अंतर्गत इस देश में 28 लाख सेविका सहायिका कार्यरत हैं और करोड़ों बच्चों जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती धात्री माताएं, उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने के कार्य में ये सेविका सहायिकाएं लगी हैं। ये देश के उत्थान के कार्य में लगी हैं, ये राष्ट्र के उत्थान के काम में लगी हैं। और इसके लिए जो संसद में बजट पेश किया गया माननीय मोदी जी के द्वारा, उसमें 55% की कटौती की गई। यह कुमार विंदेश्वर सिंह नहीं बोल रहा है, यह पार्लियामेंट का बजट बोल रहा है। 2014 का पार्लियामेंट का बजट आज भी देखा जा सकता है और उसमें इन्होंने कटौती किया। इससे जाहिर क्या होता है? इससे सीधा जाहिर होता है कि यह ICDS को ही समाप्त करना चाहते थे। यह तो उस समय आंगनवाड़ी का संगठन, चाहे वह एटक हो, सीटू हो या अन्य संगठन, राष्ट्रीय स्तर पर 6 संगठन मिलकर करके और दिल्ली के में कन्वेंशन आयोजित किया और कन्वेंशन में जो घोषणा पत्र पारित हुआ, उसके तहत सरकार को चेतावनी दिया गया और घोषणा पत्र में यह कहा गया कि ICDS बचाओ, देश बचाओ और बजट बढ़ाओ। और जब यह काम नहीं होगा तो 15 फरवरी को पार्लियामेंट पर प्रदर्शन होगा। सरकार तो मानी नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का पार्लियामेंट पर प्रदर्शन हुआ और तब उसके बाद सरकार पीछे हटी, बजट को बढ़ाने का काम किया। याद करिए 2014 का वह वर्ष है जिसमें सिर्फ सेविका सहायिका ही नहीं, ऊपर के पदाधिकारियों को भी वेतन नहीं मिल पाया था, बाद में भुगतान हुआ। तो यह मोदी जी की मनसा है। अब तो ये और मजबूत हुए और अब तो पूरे ये खत्म करना चाहते। आप अभी देखा, यह पहला बजट है। आप याद करिए 2004 में, 2009 में, 2011 में, 2000, फिर उसके बाद जब मोदी जी आए तो 11 के बाद 18 में मात्र 1500 रुपये का आंगनवाड़ी को मानदेय में वृद्धि हुआ। और इस बार आशा लगाए हुए था पूरे हिंदुस्तान की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं इस आशा में थी कि चलो अनदीना तो बढ़ता नहीं है, किसी साल तो ये देते नहीं है, कम से कम चुनाव के समय भी ये घोषणा करेंगे। ये चुनावी वर्ष है, इस बजट में तो कुछ आएगा, लेकिन जिस निर्लज्जता पूर्वक ये माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बेहायापन से ये आंगनवाड़ी को एक नया पैसा भी वृद्धि नहीं करने का काम किया, एक नया पैसा भी वृद्धि नहीं किया, यह समझने योग्य बात है। और हम आंगनवाड़ी परिवार की ओर से यह कहना चाहते, और आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अभिभावक बंधुओं को भी कहना चाहते कि अगर आज भी आप भी अंधभक्ति में हैं तो अब तो कम से कम चेतिए, अब तो समझिए कि मोदी जी आपको क्या दे रहे हैं। और ऐसे अगर आपको मन मर्जी होगा
तो जाइए, मंदिर बना दिए हैं अयोध्या में, वहीं घंटी बजाइएगा। मानदेय में बढ़ोतरी तो जब बजट चुनावी समय में भी बजट में जब 1 रुपया नहीं बढ़ाया, ये आंगनबाड़ियों के लिए तमाचा ही नहीं है। मोदी जी जहर दे देते तो ज्यादा अच्छा था आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए, और नहीं तो हम भी मोदी जी को यह चेतावनी देना चाहते हैं। अभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने और किसान आंदोलन ने, किसान संघर्ष मोर्चा ने यह फैसला लिया है। यह फैसला लिया बीते 24 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में जो राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया गया, यह सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, आंगनवाड़ी विरोधी नीतियों के खिलाफ, आशा वर्कर विरोधी नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन तय किया गया। पिछले कई चरण का आंदोलन किया जा चुका है। कल भारत के तमाम जिला मुख्यालयों पर 10 फरवरी को धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र समर्पित किया जाएगा और 16 फरवरी को औद्योगिक हड़ताल किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर, सेक्टर लेवल पर, कल कारखाना के गेट पर, और जितने भी कर्मचारी हैं, स्कीम वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, मध्याह्न भोजन कर्मी हैं, या जो भी आउटसोर्सिंग वाले, अनुबंध वाले, मानदेय पर काम करने वाले, ठेका प्रथा पर काम करने वाले, ये सारे लोग एक दिन का हड़ताल पर रहेंगे। ये राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल 16 जनवरी को आहूत है। इसलिए हम बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों, अभिभावक बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहते, आप अभी लड़ाई में देखा है, अभी बिहार सरकार से लड़ाई 5 सूत्री मांगों को लेकर आपने बड़ा आंदोलन किया, आप खट्टा मीठा अनुभव भी किया। लेकिन एक बात तो हम कहना चाहते कि आपकी ताकत थी नीचे से लेकर करके सरकार के पूरे महकमा राक्षसी रूप में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका उनके परिवार को निगल जाना चाहते थे। लाठी, डंडा, बाटर, कैनन क्या नहीं किया, और उससे भी ज्यादा जो हत्यारा का काम है, नौकरी से ही कत्ल कर देना। 18,219 लोगों को नौकरी से हटाया, लेकिन आपकी ताकत ने सरकार को मजबूर किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को ही आग्रह करना पड़ा कि आप हड़ताल समाप्त करिए, हम सबको फिर से नौकरी पर ले आते हैं और मानदेय भी बढ़ाएंगे। ये दया की भीख नहीं है। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि 1,000 ही मिला ना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 1,000 कभी मिला था क्या बिहार सरकार? अरे इसके पहले 300 रुपया दिया, उसके पहले 50 रुपया दिया, 50% पर समझौता किया, वो भी नहीं दिया। मात्र पहली बार वह भी 750 रुपया मिला था 2015 में। याद करिए, भूलिए मत। अगर 1,000 हर साल मिलता तब 45 साल में तब 45,000 होना चाहिए था। इसलिए आपका छोटा रकम भी मिला कम समय में, तो किसी के दया के भीख में नहीं मिला। उसके लिए आपने खून बहाया, पसीना बहाया, कुर्बानी दिया, नौकरी तक दिया, त्याग किया, तपस्या किया। इससे आपको प्राप्त हुआ है। संघर्ष के दिन है, आप विजेता हैं, आप रंग जीत करके आए हैं। इसलिए आपको डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है।
कहीं से डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते थे आज आपको कहने की जरूरत है। जो सीडीपीओ, एलएस, डीपीओ और पदाधिकारी, डायरेक्टर महोदय भी कहते थे कि अप्लाई कर दीजिए, अपील कर दीजिए। क्या अपील कर दीजिए? कुमार बिंदेश्वर सिंह हर बार मना करते रहा है आपको कि यह लड़ाई हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई माइकलाल पैदा नहीं लिया जो किसी को नौकरी खा सकता, लेकिन आपको डरा करके, धमका करके, और आप डरे, धमके, पीछे हुए, और तब जाकर के सरकार का कुछ मनोबल टाइट हुआ। फिर भी कुमार बिंदेश्वर सिंह कभी डिगा नहीं, अंतिम दम तक आपका भरोसा पर खरा उतरा। और जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं किया, हम मैदान छोड़ करके नहीं हटे। इसलिए आपको भविष्य के लिए हम आपको आह्वान करना चाहते कि संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। और कुछ लोग खोने के बारे में बोलते हैं। अरे भैया, उनको बताइए कि जो खोता नहीं है वो पाता भी नहीं है। बिना बीज लगाए पौधा नहीं होता, बिना पौधा को सींचे वो पेड़ नहीं होता, और जब पेड़ नहीं होता तो फल भी नहीं मिलता है। विज्ञान ही उलट जाएगा तब तो। न्यूटन के गति का सिद्धांत बदल जाएगा, डार्विन का सिद्धांत उलट जाएगा। सोचिए, समझिए। और अभी भी आप जो डर और भय से काम करते हैं, डर भय करने की कोई जरूरत नहीं है। यह देश जब आजादी के लिए मैदान में लोग आए थे, देश जब गुलाम था, आप सोचा कभी उन्होंने कितनी कुर्बानियां दिया? कितने लोग लाठी खाए, कितने लोग गोली खाए, कितने लोग जेल के शिक्षों में बंद रहे, और तो और फांसी पर, तख्ता पर भी चढ़ने से लोग बाज नहीं लिया। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे 14 वर्ष का नौजवान खुदीराम बोस, 24 वर्ष का नौजवान शहीद आजम भगत सिंह, आप गौर करिए, सोचिए। अगर वो कुर्बानी नहीं देता तो आज आपका जुबान जो खुलता है वो जुबान नहीं खुलता। समझिए इस चीज को। आप जो बोल रहे हैं वो बोली नहीं निकलता, और उसी बोली को फिर से ताला लगाने के लिए ये माननीय मोदी जी हैं। ये जो 444 जो कानून बना हुआ था श्रमिकों के लिए, उसको 4 कोड में क्यों बदल रहे हैं? कभी आपने सोचा? आज आप अगर यूनियन बना करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह जो है वही कानून का देन है। भरम में मत रहिए। अगर दोबारा 2024 में मोदी जी आ गए तो ये आंगनबाड़ी यूनियन का शटर बंद हो जाएगा। और अभी जो सीना तान करके कुमार बिंदेश्वर सिंह बोल रहे हैं, अभी तो इनको डंडा लगा है ना, वाटर कैनन चलाया गया ना, थाना में बंद न किया गया, कल जेल में बंद किया जाएगा कि आप आंगनबाड़ी पर जो गरज रहे हैं ये मुंह में ताला लगा करके रहिए। ये होने वाला है। इसलिए बहनों, आप समझिए, चेतिए। और अभी जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति है, इसने फैसला लिया है कि यह 16 फरवरी को जो औद्योगिक हड़ताल है, क्षेत्रीय हड़ताल है, इस हड़ताल के समर्थन में चूंकि आंगनबाड़ी का भी मांग शामिल है और हम अपने मांग के समर्थन में, इस हड़ताल के समर्थन में 1 दिन के हड़ताल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका करेगी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेगा और मांग पत्र अपने अपने परियोजना
कार्यालय में जाकर करके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। यही कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसलिए बुलंदी के साथ आप 16 तारीख को बिहार के एक एक आंगनवाड़ी केंद्र में ताला बंद रहना चाहिए, ताकि बिहार सरकार ही नहीं भारत सरकार को भी यह जानकारी हो जाए कि बिहार की आंगनवाड़ी सेविका भी पीछे नहीं है। और अगर हम इनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो फिर 2024 में गद्दी हमको मिलने वाला नहीं है। आंगनवाड़ी सेविका का मांग अगर नहीं पूरा होगा, चूंकि आंगनवाड़ी सेविका पहले ही फैसला ले चुकी है कि जो आंगनवाड़ी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, जो आंगनवाड़ी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर आप आंगनवाड़ी के पेट पर लात मारने का कोशिश कर रहे हैं तो आपके कुर्सी पर भी आंगनवाड़ी लात मारने से जरा भी नहीं हिचकेगी। हम यह आपको आगाह करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं। यही कह कर करके फिर हम आप बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बंधुओं, बहनों, अभिभावक बंधुओं सभी से अनुरोध करते हैं कि आप जुझारू ढंग से, इनकलाबी ढंग से आप औद्योगिक हड़ताल को आप सफल बनाएं। 16 फरवरी को आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखें और कार्यालय में जाकर के मांग पत्र समर्पित करें। धन्यवाद।